everyone is safe, healthy at home. So straight away we move our topic numerical of electricity class 10 CBSE or ICSE and other states board. So आज हम इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर या पहले और उसके आए हुए हैं बोर्ड में. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. A conductor has 8.0 10 to the power 19. क्वेश्चन नंबर 1. एक सिंगल कंडक्टर दिया है और उसमें जो चार्ज अमाउंट है, चार्ज हमको दिया गया Q इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम. ये हमें चार्ज दिया of negative है. How many electrons are in excess of it? How many electrons? So we find small n. We know that 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge on one electron. So in this question Q is equal to Ne. ये हमने लेक्चर में बताया था थ्योरी पोर्शन में. तो जब हमें टोटल अमाउंट चार्ज दिया हो या इसके रिगार्डिंग कुछ भी कहा गया हो क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना. So in this question 8 into 10 to the power minus 19 number of electron, we find that 1.6 into 10 to the power minus 19 minus 19 कैंसिल हो गया. बचा क्या यार, यहाँ पे हमारा n is equal to 8 upon 1.6. अब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे. So n is equal to 5 means total number of electron on the conductor is 5. Very most important simple numerical. ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आया है. अब नेक्स्ट हम देखते जरा. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल. पॉज द वीडियो, नोट डाउन. ठीक है. न्यूमेरिकल नंबर सेकंड. सो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड हमको क्या दिया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर V इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड V इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट. यहाँ पे हमें दिया गया हाउ मेनी वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर. 1.6 ये हमें वैल्यू दी गई है. क्वेश्चन आपको मिल गया होगा तो उसमें आपने देखा होगा. अब ये सब कुछ हमें दिया गया. इसमें हमको फाइंड करना क्या, वर्क डन. सो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था W अपॉन Q, वेयर Q रिप्लेस बाय इलेक्ट्रॉन E. सो ये हो गया फॉर्मूला. हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वी फाइंड दैट वर्क डन 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम. अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे. हाँ, तो हमको हाउ मेनी वर्क डन निकालना. दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 2.4 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आएगा और माइनस 19. सो अब इसकी यूनिट क्या होगी, जूल. वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, ओनली बेस्ड ऑन फॉर्मूला. ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 2. बहुत सिंपल है. एक कंडक्टर दिया था, उसमें 2 एंड्स पोटेंशियल डिफरेंस जो था 1.5 था. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है इन दी क्वेश्चन. वर्क डन फाइंड करना कि चार्ज वन प्लेस टू अदर प्लेस जाएगा तो क्या वर्क डन होगा, ऐसे निकालेंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर अब है हमारा थर्ड न्यूमेरिकल में हमको क्या दिया गया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स 1.5. ओके, सेम क्वेश्चन 1.5 वोल्ट हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया. क्वेश्चन नंबर 3. ओके. W आगे हमें क्या दिया इसमें. अब देखो न्यूमेरिकल में आपको क्लियरली डिफाइन नहीं होगा कि कौन सी यूनिट क्या है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी आपको नहीं होगी पता. पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया, हमने लिख दिया V इज इक्वल टू 1.5. अब नेक्स्ट आगे जो सेंटेंस लिखा 15 जूल एनर्जी जनरेटेड. सो एनर्जी जनरेटेड मींस W इज इक्वल टू 15 जूल. आपको यूनिट से पता करना फिजिकल क्वांटिटी. 15 जूल. 15 into 10 to the power minus 19 coulomb. अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे.
यूनिट से पता करेंगे आप फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट से पता करेंगे आप फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, when the current flow in the wire, ठीक है, t is equal to 20 सेकेंड में करंट हमने पास किया। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है कि हमको इसमें बताना है ना, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट I is equal to Q अपॉन T। देखो Q दिया है, T दिया है आपको, ओके। Q कहाँ से निकालेंगे, इन दोनों से। अब इन दोनों से कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V is equal to W अपॉन Q। V पता है, W पता है। V कितना है 1.5, W कितना है 15 Q। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 to 15 कैंसिल, तो Q is equal to 10 कूलम। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आपने पहले इसको देखा इस फॉर्म में। अब थोड़े से क्या है, न्यूमेरिकल थोड़े टफ हो गए, वैसे है नहीं थोड़े। I is equal to Q upon T, Q फाइंड करना था तब हम I निकाल पाते क्योंकि T ऑलरेडी गिवन है इन दिस क्वेश्चन। सो Q वी फाइंड, V is equal to W upon Q, ये हमने अप्लाई किया, कैलकुलेशन की, Q is equal to निकला है 10 कूलम। यहाँ पे पुट कर देते 10 कूलम 20 सेकेंड 0.5, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। बस लो 2 मार्क्स कंप्लीट। और 2 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए हैं। अब इसमें कोई भी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं रह गया जहाँ आपको मार्क्स देने में टीचर गड़बड़ करे, ठीक है ना। ये हमने डेसिमल रिमूव किया था यहाँ पे, ठीक, ओके। न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 में आपको क्या दिया, 10 एम्पियर करंट दिया, I is equal to 10, I is equal to 10 एम्पियर, ओके। 10 एम्पियर करंट दिया, पास करें 1 सेकेंड, सो T is equal to 1 सेकेंड। और उसमें क्या दिया आपको, करंट हमें, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, 10 एम्पियर करंट इज फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें I is equal to Q upon T पढ़ा हमने। अब इसमें हमें क्या करना कि चार्ज फाइंड करना है। चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, I का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, I is equal to Q upon T। सो I into T is equal to Q। I कितना दिया 10, टाइम कितना दिया ये, सो Q is equal to कितना आ गया 10 कूलम। 10 कूलम आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q is equal to N, E लगाएंगे फॉर्मूला। Q कितना दिया हमें 10, N फाइंड करना, ये कितना दिया 1.6, 10 to the power -19। इसको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे N is equal to 6.25 into 10 to the power 18 ये आएगा, और प्लस 19 सॉरी, क्योंकि 10 है। अच्छा, ये वैल्यू हम कंफ्यूज क्यों हो गए, क्योंकि हमने ये पढ़ा 6.25 into 10 to the power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते ये। अब यहाँ पे हमको कितना बताना था 10 कूलम। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मीन्स कि जो 10 टू द पावर का ऑर्डर होगा वो हम थोड़ा चेंज कर देंगे। यहाँ पे ये है, क्या है ये वाला 6.25 into 10 to the power 18, ये है 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन हुए। लेकिन इसी जगह 10 कूलम में पूछा जाएगा तो वो आपका ये हो, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में हमको क्या दिया गया, स्टेटमेंट आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक करंट हमको 10 एम्पियर दिया गया है। I is equal to 10 एम्पियर, T is equal to 4 सेकेंड, ओके। फाइंड द रेजिस्टेंस, सॉरी ये ना, द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। लो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी गई, रेजिस्टेंस 10 ओम। नेक्स्ट क्या दिया, हाँ फाइंड हमको क्या करना, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट, ठीक है। N निकालना, सॉरी Q निकालना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। फिर उसमें क्या करना हमें,
एन निकालेंगे और सेकंड में जनरेटेड हीट एनर्जी निकालेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट में हमको क्या निकालना, एन क्वेश्चन मार्क, सेकंड पार्ट में हमको क्या निकालना, डब्ल्यू, बस इतना करना है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, एक बार हमने फॉर्मूला पढ़ाया था NE/T, ये भी बताया था। आई कितना है 10, एन फाइंड करना है, ये 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन टाइम कितना है 4, ये 40 हो जाएगा। n × 1.6 × 10⁻⁻19 n इक्वल टू हमारा n निकालना और w निकालना, ठीक है। n और w, तो n हमारा आ जाएगा 25, ये 19 है, हाँ यस। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा +19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो यूनिट, ये होगा यस। यहाँ पे हमने क्या किया, I = NE/T लगाया फॉर्मूला, n हमें निकालना है, E हमें दिया है, टाइम दिया है हमको, एम्पियर दिया है, ठीक है। ये सब हमने कैलकुलेट किया, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम जरा। सेकंड पार्ट के केस में हम क्या करेंगे, वर्क निकालना। तो वर्क देखो, वर्क इन इलेक्ट्रिक सर्किट तो आप पोटेंशियल का ही फॉर्मूला लगाएंगे और इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला दिमाग में लाना है, तो V = W/Q। लेकिन आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, V क्या दिया है, यहाँ पे नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, V = I × R, तो यहाँ पे V रिप्लेस बाय I × R, I × R। लो अब सब कुछ दिया है आपको, I दिया है I10, R दिया है 10, W निकालना है, Q कितना दिया, नहीं दिया, Q नहीं दिया, तो Q के लिए क्या करेंगे आप, Q यहाँ से तो दिया ही, Q को देखो क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला था ऐसा भी तो लिखा था नोट्स में, थ्योरी पोर्शन, I = क्या, Q/T। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, I × T = Q, यही होगा। I × T = I कितना दिया, देखो 10, T कितना दिया 4, 10 × 4 40, Q = 40। सॉल्व कर देते हम यहाँ पर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, W = 40000, ये जूल में आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, तो हाँ ये आ रहा है। अब इसमें देखो एक बार और थोड़ा सा समझा देते हैं। I दिया था हमको, E दिया था, R दिया था, ठीक। फर्स्ट में हमें फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या, देखो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो एक ही फॉर्मूला बचता है, एक तो Q = NE, उससे निकलेंगे, और एक और अगर करंट वाला केस हो तो I = NE/T। ये हमने फॉर्मूले बताए हैं, बस इनको अप्लाई करना सीखना है। ये हमको दिया गया NE/T, n निकालना था, E हमको दिया, ये सब कुछ कैलकुलेट करके N = ठीक। अब I = एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, I = Q/T, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो T × I हो जाएगा इक्वल टू Q, T × I × T = Q। ये हमको कितना दिया 10, और ये हमको कितना दिया 4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 40 आएगा, तो Q कितना हो गया 40। Q को हम यहाँ रख देंगे, W ये था, I × R, ये कहाँ से आया I × R, ये हमने पढ़ा था V = W/Q, बस यही तो था, V = W/Q। या इसको अगर हम ऐसा करते हैं, I² R, ये भी फॉर्मूला है, I² R और T, I² R T, यस। एनर्जी का फॉर्मूला ये भी तो पढ़ा था हमने, I² R T। तो देखो यहाँ पे I कितना है, R कितना है, I² का मीनिंग क्या होगा 100, तो R ये है, और टाइम कितना दिया, इससे भी आंसर आपका क्या आ गया 4000। सिंपल, बस फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद, तब तो आप किसी भी टाइप से
चाहे आप इसको ऐसे कर दो चाहे इसको ऐसे कर दो, ये वैसे सिंपल है। ओके, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। यस, सो न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं जरा। न्यूमेरिकल नंबर 6 में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ओके, इसमें क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जब दिया है तो आपको एक ही चीज दिमाग में लानी है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के केस में हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था। सो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये था। R रेजिस्टेंस, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ये क्या है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन क्या क्या वैल्यू है हमको गिवन, वो देख लेते हैं भाई। रो की वैल्यू हमको दी गई, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी 44 × 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ये दिया गया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। ओके, एरिया क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल टू 2.2 × 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ये हमको दिया। सारी वैल्यू दी, आर निकालना है आपको। तो R इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, रो, ये हमने वैल्यू कर दी, L अपॉन A। अब देखो कैलकुलेशन जरा देख लेंगे, ऐसा आप कैलकुलेशन अभी बताइए। जो डेसिमल हमने रिमूव किया तो 0 ले लेंगे। ओके, 44 22 10 टू द पावर -8, ये 10 टू द पावर -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और 20 आपका ये लिखा है, ये इससे 2 टाइम कैंसिल, 2 इंटू, अब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर बचेगा 10 टू द पावर -2 इंटू, इन दोनों को हमने सॉल्व किया 40 10 टू द पावर 2, दिस इज द रेजिस्टेंस। और इसको हम क्या कर सकते हैं, जब ये लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, so 0.4 ओम इज आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हियर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है आप लोग का। ओके, नेक्स्ट अब हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपका रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट शुरू होता है, सीरीज पैरेलल वाला, और उसमें याद क्या रखना, उसको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं चलते। इस क्वेश्चन में आपको 1.0 वोल्ट यहाँ पे दिया है। अब देखना जरा, क्वेश्चन किस पैटर्न का है, सीरीज का है, क्लियर दिख रहा है इसमें है। अच्छा, ये सीरीज के केस में था, तो सीरीज में हमने क्या बताया था कि वोल्टेज चेंज होगा और करंट चेंज नहीं होगा। करंट क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि करंट क्या है, यहाँ से हमने एक वाटर पाइप लिया, वाटर पाइप स्ट्रेट वे में सीधा उतना ही अमाउंट देता जाएगा सारी जगह, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो इन दिस केस R यह हमें दिया गया अननोन रेजिस्टेंस R। अब R के लिए क्या, यहाँ पे R क्वेश्चन मार्क, V हमें दिया है, बिल्कुल दिया है 1 वोल्ट, और I हमको दिया क्या, यहाँ का बिल्कुल दिया है। I इसके लिए भी यही होगा, I इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए भी यही होगा, ये दिया। अब हम यहाँ पर V इज इक्वल टू हमने पढ़ा I इंटू R, ठीक है। सो R इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, V अपॉन I 1, यहाँ पे हम रख देंगे वोल्टेज कितना दिया 1, ये कितना दिया 1.5, इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव 10, सो यहाँ पे आ जाएगा 5 से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सो 2/3 ओम। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ गया 2/3। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालेंगे, देखो सीरीज में हमने क्या बताया था, ऑल रेजिस्टेंस आर एड 1/1, सारे रेजिस्टेंस को हम एक एक करके ऐड कर देंगे। 2 प्लस इसको 2/3 प्लस ये 4, एलसीएम इज 3 2 जा 6, 2 3 4 जा 12, सो यहाँ पे ये कितना हुआ 8 20 अपॉन 3 ओम, 6.67 ओम आंसर। इसमें हमको बताना क्या था,
हमको ये बताना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आर हमको, हाँ अब आर की जगह ये वाली यूज नहीं करेंगे। हमको क्या बताना है, यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था, यहाँ पे करंट आपका सेम होगा। सो I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। V क्वेश्चन मार्क है। R हमको टोटल रेजिस्टेंस ये दिया गया। अब इसको हमें क्या करना, V इज इक्वल टू I इंटू आर। सो I इंटू आर, I इंटू आर। इस I को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 10 वोल्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब कहिए सर आपको सिंपल लग रहा, हमको तो ये बहुत ही कठिन लगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते जरा फिर से एक बार। ए और बी हमको क्या दिया गया, कंडक्टर पॉइंट सी है, डिफरेंट 3 रेजिस्टेंस अटैच किए इन द पैटर्न ऑफ सीरीज। ये हमें करंट यहाँ से पास हो रहा 1.5, इसके लिए 1 वोल्ट है। आर अननोन है, 2 ओम 4 ओम ये हमें दिया गया। ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, और 4 मार्क्स क्वेश्चन होगा। यस, सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसमें हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पार्ट 1 में हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तब ये निकाल सकते हैं। ये हमको दिया नहीं, तो इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ वोल्टेज दिया, बिल्कुल इसके लिए करंट दिया है, बिल्कुल दिया है। उसके कॉम्बिनेशन से क्या करेंगे, हम आर निकालेंगे। आर जैसे ही निकलेगा ऐड कर देंगे, सारे रेजिस्टेंस निकल आएगा टोटल। ठीक है, ये निकला है टोटल रेजिस्टेंस। पार्ट 1 का आंसर आपका 20/3। यस, सो नेक्स्ट पार्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी वी फाइंड बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। इज इक्वल टू आई आर। आर आपको पता है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, आई आपको पता है, ओके, इक्वल टू आई आर। अप्लाई आंसर। The next question is 8 number question. Yes, 8 number question आपका in the given circuit। यहाँ पे हमको सर्किट दिया गया है, ओके। ये हमको सर्किट दे दिया गया है, ओके। यहाँ पे एक सेल लगाना है हमको, ये हमने लगाया। नो, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। 10 वोल्ट सेल लगा हुआ है। ये हमारा 10 ओम का है, ये हमारा 6 ओम का है, तो ये हमारा 4 ओम का है। बस अब क्वेश्चन का जरा स्टेटमेंट। In the given circuit, 3 resistors 10, 6, 4 are connected in series. The potential difference across the end of this combination of 10 volt. Find the resistance and potential difference in each resistor. अब रेजिस्टर और रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टर और रेजिस्टेंस एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना। आगे कुछ क्वेश्चन में आपको रेजिस्टर भी मिलेगा। फाइंड द रेजिस्टर। रेजिस्टर एक टाइप का डिवाइस होगा, रेजिस्टेंस उसका मींस बिहेवियर होगा, वर्किंग मेजरमेंट होगा कि भाई ये जो रेजिस्टर है वो कितने रेजिस्टेंस का है। ठीक है, तो कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। ये है, तो अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में। तो टोटल कॉम्बिनेशन हमको क्या दिया गया, आई सीरीज दिया गया। सो 10 + 6 + दिस इज इक्वल टू आ गया 20 ओम आंसर। अभी ये रेजिस्टेंस का आंसर हुआ, लेकिन इसमें हमें क्या करना था, एवरी रेजिस्टर फाइंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड करंट। आई निकालेंगे, क्यों कि आई से ही ये होना है। आई क्या था, सीरीज के केस में सब वो एक जैसा मिलेगा, पोटेंशियल चेंज होगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर निकालते हैं। V हमको कितना दिया 10, आई निकालना है, आर कितना दिया 20 इंटू 20। आई इज इक्वल टू कितना आ गया 0.5 एम्पियर, ये निकला है। सो 0.5 करंट, 0.5 एम्पियर इसको मिलेगा, 0.5 इसको मिलेगा, 0.5 इसको मिलेगा। अब एक चीज देखना, R1 के केस में क्या होगा, करंट इसको कितना मिला 0.5 एम्पियर, आर कितना दिया हमको 10 ओम। तो V हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। R2 के लिए, R3 के लिए,
आई वही सेम है 0.5 एम्पियर, इसके लिए भी आई 0.5 एम्पियर, R2 कितना दिया 6 ओम, R3 कितना दिया 4 ओम। ओके, तो हम यहाँ पे V1 निकाल सकते हैं। V1 निकालेंगे तो V1 के लिए क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू आर। सो I इंटू आर, अच्छा 0.5 लिखा है और I इंटू आर, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आंसर, 5 वोल्ट। ओके, सेम एज हियर V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, I कितना दिया 0.5 इंटू 6, सो 3 ओम, 3 वोल्ट नहीं वोल्टेज। V2 V3 निकालेंगे I इंटू R3 0.5 इंटू 4, सो आंसर इज 2 वोल्ट। ओके, लो ऐसे करना था कुछ, कितना सिंपल, ठीक है ना। ये भी 4 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सारा कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दिया, हाउ मेनी रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू 5 ओम रजिस्टर टू गेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 4। ठीक है, क्वेश्चन में ये है हाउ मेनी रेजिस्टेंस शुड कनेक्टेड इन पैरेलल, कि कितने रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाएं कि जो रिजल्टेंट आंसर निकले वो आपका 4 निकले। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ वायर पैरेलल, लो R इज इक्वल टू हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया गया 4 ओम, ये गिवन, और फिर इसमें है रेजिस्टेंस ऑफ वायर 5 ओम। ठीक, हाउ मेनी रेजिस्टेंस के केस में हमने यहाँ पे ले लिए। इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू 5 ओम रजिस्टर टू गेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 4। यहाँ पे आपको दे देने हैं लेट द R1 एंड R2। अब 2 रेजिस्टेंस हमने लिए, तो इसमें 2 रेजिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं, जिसमें से एक आंसर आपको 5 ओम दिया गया। मींस इसमें ऐसा है कि हाउ मच कितना रेजिस्टेंस हम इसके, ऐसा है रिजल्टेंट आंसर आपका कितना है 4 के साथ में एक आपको 5 दिया गया, एक हम क्या रखें, तो हम x ले लेते, मैथमेटिकल वे में कर देते। इन केस ऑफ पैरेलल क्वेश्चन में आपका दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 इज इक्वल टू 1/x 1/5, ये R1 R कितना दिया आपको 4, 1/x प्लस 1/5, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे 1/4 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/x, यहाँ पे आएगा ऐसे कितना 20 आएगा, तो आपका क्या रह जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 4 1/x 1/20 1/x, x इज इक्वल टू 20 ओम आंसर। यस, तो ये इसको हमें ऐसे करना, ठीक है, कि हाउ मच मीन्स कितना रेजिस्टेंस हम 5 के साथ कनेक्ट करें ताकि आंसर जो आए हमारा 4 आए आंसर, तो उसको हम रीअरेंज करेंगे इस टाइप से। ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट होगा, मैथमेटिकल वे में है, कोई अलग से नहीं है। 4 मार्क्स क्वेश्चन है लेके लिए 2011 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 10 नंबर। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं आज के टाइम में, और ये थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन होगा। लॉजिक क्वेश्चन मतलब कि इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे रीअरेंज किया जाए। इसमें कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपने देखा होगा, वैसे हम पढ़ देते। हाउ कैन 3 रजिस्टर ईच ऑफ 2 ओम, R1 हमें कितना दिया 2, R2 हमें कितना दिया 2 ओम, और R3 हमको कितना दिया 2 ओम, ये हमको दिया है। इसका
2 ohm be connected to give a total resistance of 3 मीन्स ये सारा कॉम्बिनेशन हम कैसे करें कि आंसर हमारा 3 आए। अब इसमें ना तो इन्होंने ये बताया विदाउट नोइंग, बिकॉज विदाउट नोइंग कि दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल और दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज, बोथ आर। तो ये सब ऐसा भी है कि ना ही पैरेलल का केस दिया, ना ही हमको सीरीज का दिया, ना ही हमें ये बताया कि मिक्स ग्रुप है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इसमें कैसे करना पड़ेगा। देखो अब ये हमें चेक करना पड़ेगा, तभी हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं इनका। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट केस में हम क्या करते कि एनी 2 ओम रेजिस्टेंस मींस इन दोनों को हम क्या करते पैरेलल में ले लेते, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते। सो 1/2 यहाँ से आंसर आया आपका 1 1/1 1/r r इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से क्या लॉजिक आ रहा समझ में कि 2 तो ये हो गया, 1 ये हो गया, 3 हो सकता। तो ये है वो कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि r इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, इसका कॉम्बिनेशन 2 हो गया, r इज इक्वल टू, अब इसको हम नाम इसको 4 दे देते, r4 कर दो r4 प्लस r3। इसका आंसर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया क्या कि आंसर हमें निकालना है 3 व्हेन दीज 3 आर अननोन कॉम्बिनेशन, कि उन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन हमको पता नहीं। तो हमने ये कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट किया कि R1 इसका आंसर ये 2 है। कॉम्बिनेशन क्या आया कि यहाँ पे आंसर निकालना था 3। ठीक है, इसको अभी इरेज करते हैं। जो R4 है, R4 में हमने क्या किया, लो अब इसका लेवल डायग्राम बना देते, उससे पूरा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने लगा दिया आपका ये R3, यहाँ पे हम लगा देते लो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये हो गया ये है वो कॉम्बिनेशन। देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल। ये दोनों पैरेलल है, तब इसका पूरे का आंसर क्या आएगा 1। ये पूरा आंसर अभी इसके बारे में तो कुछ है नहीं, ये तो दिया है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो 3 आना। तो इसमें हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट में स्टेटमेंट देना है क्या, नहीं देना स्टेटमेंट हमको। तो स्टेटमेंट में हम ये करते हैं कि 2 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल एंड थर्ड वन इज इन दिस कॉम्बिनेशन आर सीरीज, कि 2 रेजिस्टेंस जो होंगे वो आपके पैरेलल होंगे और जो तीसरा रेजिस्टेंस होगा वो आपका किसमें होगा, सीरीज में होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम और भी करेंगे, बस इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ये हमने किस टाइप से सोचा। देखो ये एक्सपीरियंस के थ्रू हमने डायरेक्ट कर दिया, अगर नहीं होता पता तो हम क्या करते। तो देखो इसमें हम लॉजिक क्या लगा सकते कि भाई आंसर हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3, लेकिन हमको 2 का दिया गया, 2 का दिया गया, 2 का दिया गया, तो एक तो रिजर्व हम 2 का कर लेते, एक तो कंफर्म है सीरीज में लगा होगा। लेकिन अब अदर 2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, अदर 2 का कॉम्बिनेशन हमें ये जरूर करना पड़ेगा कि आंसर उसका क्या है 1। अब 1 कब आ सकता आंसर, तो 1/2 1/2 हाफ हाफ ऐड करेंगे तो 1 होगा, तो 1/2 मीन्स पैरेलल। ऐसे करेंगे थोड़ा सा लॉजिक के साथ इसको, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो करके देखो, नहीं आते कमेंट बॉक्स में पूछना। क्वेश्चन नंबर 11 हाउ 4 coils of resistance, 4 coils हमको दिए, 1 is 4 ohm, R2 8 ohm, R3 4 8 12 24। लो ये हमको गिवन है, should be connected to get maximum और minimum current, draw the diagram।
ये हमें ये बताना कि इन दिस केस ये वो रेजिस्टेंस जो हमें दिए गए, इस केस में जो मैक्सिमम हो वो हमें बताना है और मिनिमम हो वो भी हमको बताना है, और साथ ही साथ ड्रॉ और डायग्राम करना है। मिनिमम करंट, हाँ यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट का केस बोला। तो अच्छा, थ्योरी में हमने ये बताया था आपको कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस कहाँ होगा। तो इसमें सीधा सा ये पूछा गया कि भाई पैरेलल बताओ, पहले सीरीज केस में क्या होगा कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4 ये होगा। सो आंसर आपका आप ऐड करके निकाल सकते हैं इसका आंसर, ठीक है ना। 48। अब हमने ये बोला था कि when resistance is maximum then the current is minimum, so this combination is minimum, no ये तो मैक्सिमम है ना आंसर। सीरीज में हमने क्या बोला था, हायर रेजिस्टेंस होगा, आर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, आर मैक्सिमम होगा। यस, सो मैक्सिमम पहला केस आपका ये होगा, फर्स्ट केस। And then second case is 1 upon R, 1 upon R1, 1 upon R2, R3, R4, ये हमको दिया गया है R4। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा वो आपका 1 upon 4, 1 upon 8 और 1 upon 12, 1 upon 24, LCM is 24, ये 6, ये 3, ये 2, ये 1, ये सब हम कैंसिल करेंगे। आंसर आपका आएगा 1 upon R, 1 upon R, ये आपका हो जाएगा 12, सो 12 upon 24 1/2, R इज इक्वल टू 2, बस ये तो है। अब देखो इसमें स्टेटमेंट में बोला है कि मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट। करंट हम कब निकालते, जब वोल्टेज दिया होगा, क्वेश्चन में वोल्टेज है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओनली रेजिस्टेंस से ही हम कंपेयर कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस जाना है, मतलब लॉस ऑफ करंट मैक्सिमम है, आउटपुट क्या मिलेगा हमें, मिनिमम। इसमें क्या है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट कैसा होगा, मैक्सिमम, ठीक है ना। सो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये भाई पार्ट 2 है आपका और ये पार्ट 1 है, ऐसा है, ओके। क्यों, यहाँ पे आपको दिया गया आर मिनिमम दिया गया, तो आई क्या होगा, मैक्सिमम, और यहाँ पे आई होगा मिनिमम। बस ये था क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, ओके। This is the question number 12. So question number 12, find the electric current. Find the electric current I in the circuit. यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ओके। सो पहले हम फाइंड करेंगे इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या है। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन आता है सीरीज प्लस पैरेलल वाला। तो यहाँ पे हम वही वाटर पाइप वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखना, ये यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ तक आया, उसके बाद क्या हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जब हमने ये बोला था कि व्हेन करंट इज डिवाइड, सो दिस कॉम्बिनेशन इंडिकेट्स पैरेलल। तो जब करंट डिवाइड होगा तो वो कॉन्सेप्ट होगा आपका पैरेलल। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या कर देना, 1 upon RP लिख देते हैं, 1 upon 8 प्लस 1 upon 8, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 upon 8 और 1 upon RP इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आपका 1 upon 4। अब देखो आंसर को जरूर इसको यहाँ पे चेंज करना, क्या लो, यहाँ का आंसर 4। अब देखना, ये टोटल इतना सॉल्यूशन कर दिया, अब इसको इरेज कर लो, ये कितना हो गया, 4। अब देखो यहाँ से जो वाटर आया
इसको वही मिला, इसको वही मिला, इसको वही मिला। अब आप इस पर वो दिमाग मत लगाइए कि भाई ये पहले है तो इसको ज्यादा मिलेगा वाटर ना, कंज्यूम करना ही नहीं है यहाँ पे सीधा हमें फ्लो करके देख लेना बस, ठीक है। सो अब ये यहाँ पे क्या करंट डिवाइड हुआ, नो, हियर द करंट इज नो डिवीजन, तो करंट का कोई भी डिवीजन यहाँ पे नहीं हुआ। सो इन दिस केस जब हमने ये बोला था कि जब करंट डिवाइड ना हो तो ये आपका क्या होगा, सीरीज। सो इन सबको हमें क्या कर देना, डायरेक्ट ऐड कर देना। आर एस इज इक्वल टू 4 + 5 + 1 इज इक्वल टू 10 ओम आर एस। अब 10 ओम आपका पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया, टोटल सर्किट मीन्स होल सर्किट रेजिस्टेंस कितना आया, आर इक्वल टू 10 ओम। आपको वोल्टेज दिया गया 10 ओम है ना, 10 ओम, अरे वाह 10 ओम नहीं 10 वोल्ट, अब तो कुछ भी V इज इक्वल टू आई आर, ये 10 दिया I into 10, so I is equal to 1 ampere आंसर हो गया। तो क्या लिखा लगा, टफ तो लगा है सर, टफ तो लगा है। तो सर टफ लगा है तो फिर क्या किया जाए, अरे इसमें आप सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन याद रखें तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। हमने क्या बोला था, आप ही टफ बनाइए, आप ही सिंपल बनाइए। आप सिंपल कब बनाएंगे, जब आपने हमारी बात सुनी होगी। आपने हमारी बात नहीं सुनी होगी तो आज ये लग रहा होगा यार ये तो टफ है, आपने हमारी बात सुनी होती तो कुछ नहीं था, क्योंकि वाटर कॉन्सेप्ट हमने लगाया। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही हमें सब कुछ पता चल गया कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है, सब कुछ हो गया। मोटू भाई की तरह समोसे खाओ, सब कुछ आएगा। जस्ट मोटू भाई, हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 13। 12 क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत बेस्ट थे 12 क्वेश्चन। अब 13 थोड़ा यहाँ से कॉम्बिनेशन और परफेक्ट वाला शुरू होता है, जिसमें कि ये कॉम्बिनेशन आपको कंफर्म ही सीखना है। अगर ये आपको सीखेंगे तो आप बोर्ड का क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, और बोर्ड का क्वेश्चन इजीली कर लेंगे तो फिर तो सारा सॉल्यूशन ही हो गया भाई। प्रॉब्लम क्या है, जंग क्या लड़ रहे हैं अपन बोर्ड के लिए, तो जंग जीती जा सकती है, यस। सो यहाँ पे मोटू भाई की तरह समोसे खाते हैं बड़े बड़े और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसमें हमको क्या दिया, अच्छा देखो इस क्वेश्चन में हम करेंगे कैसे, ये कॉम्बिनेशन। अब ये आते और बच्चे देखते इसका सर्किट डायग्राम तो बस बच्चों का तो फिलामेंट ही उड़ जाता, फिलामेंट उड़ नहीं जाता, फ्लाई अप कर जाता फिलामेंट। सो फिलामेंट फ्लाई अप नहीं करना है, फ्लाई यार इंग्लिश भी जबरदस्त होने वाली है भाई। चलो यहाँ देखो, तो फ्लाई अप कर गया होगा मीन्स, और क्या होगा, अरे फ्लाई अप नहीं हुआ, वो मेल्ट हो गया। यहाँ देखो, तो इसमें क्वेश्चन हमको दिए गए। देखो ये क्वेश्चन देखने में आपको सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है, देखने का व्यू चेंज करना। देखने का व्यू चेंज करना मतलब आप एक ट्री को समझिए, एक पेड़ है, एक पेड़ को आपको स्मॉलर 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 पार्ट में श्रेडेड करना। श्रेडेड मतलब के जैसे मान लो ग्रास कटर हो गया आपका, ग्रास कटर क्या करता, ग्रास को क्या पूरा ही काट देता, लेवल से मिला देगा कि ग्राउंड नहीं, वो क्या करता, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता। इस क्वेश्चन को हमें छोटे छोटे पार्ट में ही डिवाइड करके करना है। भाई जो वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि वीडियो के अंदर क्या है। अब ये तो है नहीं कि हमने थंबनेल बढ़िया सा बना दिया और आपको अट्रैक्ट कर लिया और बस आप देख रहे हैं, तो यहाँ कोई थंबनेल नहीं है, क्योंकि उस चीज पे हम वर्क नहीं करते। हम वर्क करते जो मेन कंटेंट हमें आपको देना है उस पर, ठीक है ना। समोसे अगर अच्छे होंगे तो ताकतवर हो गया, वरना पतलू की तरह रहोगे। सो यहाँ पे वही है कि हमें समोसे बढ़िया करने, समोसे बढ़िया करेंगे, लड्डू बढ़िया करेंगे, छोटा भीम की तरह। तो यहाँ पे लड्डू देखते जरा क्या है वहाँ, जिसमें हमने क्या बोला कि क्वेश्चन को श्रेडेड करते चलो। श्रेडेड का मतलब, अच्छा एक बड़ा सा टॉल ट्री है, बड़ा सा, उसको क्या करेंगे कि आप नीचे से काटना शुरू कर देंगे। अगर नीचे से आप काटेंगे तो फिर उसमें आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा और
उसको बाद में आपको काम वही करना, क्योंकि हमने क्या बोला था छोटे छोटे पीस में करो। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे ऊपर से छोटा छोटा पीस करते हुए नीचे आते हैं। क्वेश्चन भी इसी बिहेवियर का है। यहाँ पे आपको आंसर निकालना है इन बिटवीन ए एंड बी। स्टेटमेंट तो हमने पढ़ा ही नहीं, समोसे और लड्डू के चक्कर में। फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बिटवीन ए एंड बी। पार्ट 1, ए और बी के बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, हो जाएगा। करंट फाइंड करना, ये भी हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, ये भी हो जाएगा। तो भाई सब कुछ हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा क्या? प्रिंटर। यहाँ देखो तो इसमें हमने ये बोला कि क्वेश्चन को श्रेडेड करते चलना। अच्छा, आपका लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट इन द सेंस कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है भाई? ए और बी के बीच में निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम टॉल ट्री को श्रेडेड करते जाएंगे। लास्ट पॉइंट हमारा वो पॉइंट होगा जहां पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो लास्ट पॉइंट ए और बी हुए। तो हम क्या करेंगे? सर्किट को यहां से खत्म करना शुरू करेंगे। अब देखो आप, करंट यहां से आया, कुछ पार्ट इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर चला गया। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। करंट यहां से आया तो कुछ पार्ट इधर, कुछ पार्ट इधर, एरो बना देते। लो भाई, अब यहां से जो करंट गया वो इसको भी वही मिला, ठीक है। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही। मतलब 3 लोग हैं जिनको करंट एक जैसा मिला। वो क्या क्या है? वो ये है, वो ये है, वो ये है। तो आर एस इज इक्वल टू 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 4। लो, ये निकाला है 4। अब इस सबको हम रेज कर देते। यहाँ पर भाई एक ऐसा कुछ आंसर आ गया है 4। अब हमको क्या करना? ए और बी के बिटवीन निकालने, तो इन दोनों रेजिस्टेंस को क्या करना? एक करना है, वन ओनली, सिंगल वन। तो सिंगल डिपेंडेंसी बताना। तो देखो करंट यहाँ से आया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर। करंट डिवाइड हुआ तो ये क्या है? पैरेलल। पैरेलल में क्या करेंगे? 1/RP इज इक्वल टू 1/4, 1/4। सो आंसर आ जाएगा RP इज इक्वल टू 2 ओम। पहले पार्ट था। कितना बढ़िया समोसा था, कितना बढ़िया लड्डू हो गया, ठीक है ना? क्वेश्चन आया समझ में? आया होगा। हमने क्या किया? करंट को हमने डिवाइड, करंट को देखा, करंट को भेजा, भेज के हमने देखा कहाँ डिवाइड हुआ, कहाँ डिवाइड नहीं हुआ। जहाँ डिवाइड नहीं हुआ वो सीरीज है, जहाँ डिवाइड हो गया वो पैरेलल है। उसके बाद फिर लड्डू खत्म हो गया, ठीक है ना? छोटा भीम बन गया आप लोग। यस, अब हमको क्या निकालना? करंट बताना। अरे तो भाई आपने टोटल इस पूरे का आपने रेजिस्टेंस निकाल दिया। लो कितना निकला? 2 ओम। अब R इक्वल टू 2 ओम दिया, V इक्वल टू 2 ओम दिया, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R 2/2 1 एम्पियर। आंसर खत्म। अब और कुछ करना है? यस। और कुछ क्या करना है? और कुछ ये करना है कि आपको, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस किसमें बताना? 2 ओम वाले में बताना। 2 ओम वाला हम क्या ले लें कि जो 2 ओम वाला था, हाँ ठीक है, उसमें हमको क्या निकालना है? यस। तो जरा हम देख लेते भाई। अब जरा इसे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ये भी एक समस्या है। समस्या ये हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? न्यूमेरिकल, ये है समस्या। ये था लड्डू जो अभी हमने खाया था। यस, 4 1 2 1। इसमें तो वोल्टेज पे जो करंट हमें बताना है वो हमें यहाँ पे बताना। तो अच्छा एक चीज गौर करते नजर आ कि करंट यहाँ से कितना आया था? 1 एम्पियर,
यहाँ पे कितना गया वो पता नहीं, यहाँ पे कितना गया वो भी पता नहीं, तो इसको हम ले लेते I1, इसको हम ले लेते I2, इंटू हुआ I1 प्लस I2 इक्वल टू I, जो कि क्या दिया हमें 1 एम्पियर। ठीक है भाई, ये कितना दिया। अच्छा वोल्टेज अब देख लेते जरा, करंट तो डिवाइड हुआ, बट क्या वोल्टेज यहां से गया तो इसके लिए तो यही होगा ना वोल्टेज ए और बी, इसके लिए वोल्टेज क्या होगा यही होगा। सो यहाँ पे हमें वोल्टेज कितना दिया, वोल्टेज हमको क्या दिया, अच्छा 1 एम्पियर क्या निकाला था क्या हमने, यस 1 एम्पियर निकाला था। हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखना, ये एक अलग सर्किट है, ये एक अलग सर्किट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट है, वोल्टेज यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पे दिया गया क्या, यहाँ पे हमको दिया गया V इज इक्वल टू ये कितना दिया हमें, अच्छा वोल्टेज यहाँ पे ये V दिया, ये R दिया, करंट निकाल सकते हैं ना यहाँ पे हम, I1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या है V हमें कितना दिया 2 वोल्ट और R हमें कितना दिया 4 ओम। ठीक है, I1 इस लाइन में कितना करंट गया था I1 इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R, V कितना दिया हमें 2, R कितना दिया 4, कितना आया आंसर 0.5 एम्पियर I1। अब I1 प्लस I2 का सम कितना है 1, तो I2 कितना हो गया, I2 भी आपका कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अब देखो हमने क्या बोला था कि 0.5 एम्पियर यहाँ चला गया, लेकिन हमको बताना क्या था कि इसमें कितना दिया, इसमें कितना दिया 0.5 आंसर। ये है वो क्वेश्चन, ये है 4 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको लगाओगे तो वही झिंगा लाला वाला केस हो जाएगा, इसको लगा डाला तो ठीक है। तो आगे की कुछ बातें जानने के लिए देखते रहिए सामने, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ हो गया, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, इसको आप जरूर लगाएं 2 बार, क्योंकि टाइम वेस्ट जिस न्यूमेरिकल में होगा वो जरूर ही अच्छा होगा, ये तो बहुत बढ़िया बात है।